सर जीएसबीएम में डिजिटल पैथोलॉजी शुरू हुई, किस तरीके से मरीजों को लाभ मिलेगा इससे? देखिए, जो आने वाला समय है वो पूरी तरीके से डिजिटल पैथोलॉजी का है। डिजिटल, जैसे कि हर चीज में हम देख रहे हैं आजकल डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें बेसिकली हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल जो रिपोर्टिंग है उससे हम शिफ्ट करें डिजिटलाइजेशन की तरफ में। होता क्या है कि जो डिजिटल पैथोलॉजी है इसमें हमें कुछ उपकरण चाहिए होते हैं, थोड़ा महंगा चीज़ है, इसलिए हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। हमने इसके लिए पूरी जो मशीनों की प्रक्रिया कर दी है। इसमें कुछ मशीनें आ भी चुकी हैं हमारे पास में। इसमें अभी हम लोगों ने एक पेंटाइड माइक्रोस्कोप लिया है, और ये पेंटाइड माइक्रोस्कोप में एक टीचर होता है, उसके साथ में 5 लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो वो समझा सकते हैं बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, यानी कि दोनों आंख से देख सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें 26 और कनेक्शन कर सकते हैं। तीसरी बात है, इसको हम सामने जो 4K टेलीविजन है उस पर बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं। तो एक समय था जब हम लोग को बारी बारी से माइक्रोस्कोप में एक बार में एक ही आदमी देख सकता था, लेकिन अब एक बार में बहुत सारे लोग देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें हम लोग पोलराइज माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, यानी कई बीमारियां जो आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते इसमें देख सकते हैं। तीसरी बात है, इसमें डिजिटल कार्ड लगा होता है, आप सारी जो भी चीज देख रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। और तीसरी बात है, इसको आप ऑनलाइन कनेक्ट करके इसके साथ में एक स्लाइड स्कैनर आता है, जिसमें आप पूरी स्लाइड को स्कैन करके आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, किसी के मोबाइल पे भेज सकते हैं। मान लीजिए मुझे टाटा मेमोरियल में बात करनी है, एम्स से बात करनी है, तो वहां के जो जितने भी टीचर हैं उनसे बात करके कि भाई हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, आपकी इसके बारे में क्या रहा है, हमें आगे क्या करना चाहिए, तो हम उनको स्लाइड भेज सकते हैं, वो फिर अपना व्यू हमें दे सकते हैं। तो एक तरीके से हम एक ही जगह से हम बहुत जगह कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात है, इसको हम विदेशों में भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की राय लेकर के हम कंक्लूजन में आ सकते हैं। अगर मान लो आप किसी पैथोलॉजिस्ट के समझ में नहीं आ रहा कौन सी बीमारी है, तो हम बहुत सारे लोगों की राय लेकर के उसमें हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये अपने आप में आने वाले टाइम का रेवोल्यूशन है, और आने वाले टाइम पे देर सवेर सबको डिजिटल पैथोलॉजी में शिफ्ट करना पड़ेगा। मरीज क्या घर से बातचीत कर सकता है इसमें? नहीं, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बना है, लेकिन मरीज के लिए ये लाभदायक है कि मरीज को अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही, तो उसको मुंबई नहीं भागना पड़ेगा, उसको स्लाइड दूसरी जगह नहीं भेजनी पड़ेगी। उसको अमूमन अभी क्या होता है, जैसे स्लाइड हम रिव्यू के लिए भेजते हैं किसी के पास में, तो मरीज स्लाइड लेकर के मुंबई जाएगा, या स्लाइड लेकर लखनऊ जाएगा, दिल्ली जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अपने स्तर से ही वो स्लाइड भेज देगा दूसरे डॉक्टर को, तो वहीं पे वो देख करके बता देगा। तो मरीज के भाग दौड़ पैसा खर्च नहीं होगा, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ओपिनियन ले सकते हैं हम इसमें। सर, पहले जो मैनुअल लैब में जो हम रिपोर्ट कराते थे, आज जो डिजिटल लैब में हम रिपोर्ट कराएंगे, उसकी अपेक्षा ये कितनी मतलब क्लियर रिपोर्ट? देखिए, एक्चुअली में पहली बात तो डिजिटल में क्लैरिटी बहुत होती है। yes. जो यानी कि जो स्लाइड्स होती हैं उसमें जो आप देखते हैं उसमें क्लैरिटी बहुत है, तो उसमें गफलत होने के चांसेस या चीजें मिस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी बात कि जो डिजिटल है वो हम लोग मल्टीपल, उसमें कई सारे, एक स्लाइड कई सारे लोग देख रहे हैं, तो यानी कई सारे ब्रेन्स काम कर रहे हैं। तो उसमें डायग्नोसिस मिस होने के चांसेस अगर कम है, और अगर मिस हो रही है तो उसको कैसे पता करा जाए ये हम ढूंढ सकते हैं। पहले जो मैनुअल में जो हमें टाइम, जैसे कोई रिपोर्ट होने गई तो उसमें लगभग 12 घंटे 6 घंटे इस तरीके का टाइम। नहीं, देखिए डिजिटल ये दो आप चीज, ये अलग अलग चीज है जी। वो टिश्यू प्रोसेशन में होता है। जी। यानी कि जो टिश्यू प्रोसेशन टाइम होता है, यानी कि टिश्यू को काटना, उसको स्लाइड बनाना, उसमें मिनिमम 5 डेज लगते हैं। यस। है ना। और सरकार जहां लोड, जैसे हमारे यहाँ लोड ज्यादा है, यहाँ तो 15 दिन से 1 महीने तक लगता है, तो वो टाइम कम नहीं हो रहा है इसमें। यस। लेकिन इसमें जो रिपोर्ट की वैलिडिटी ज्यादा है, यानी रिपोर्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। दूसरी बात, एक क्लैरिटी इंप्रूव हो रही है। तीसरी बात जो आप बात कर रहे हो कि मरीज, हम इसमें एक तीसरी चीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आने वाले समय पे ये करेंगे कि मरीज को रिपोर्ट लेने आना ही नहीं पड़ेगा। जिसके पास भी मोबाइल है, यानी कि जो आपका ये व्हाट्सएप वाला मोबाइल है, तो मल्टीमीडिया वाला मोबाइल है, उसमें हम सीधा यहाँ से, या अगर उसके पास नहीं है तो उसके डॉक्टर को हम एक क्लिक करके यहाँ से सीधा, हमारे ई हॉस्पिटल को HIMS कहते हैं, ई हॉस्पिटल के माध्यम से डॉक्टर को या मरीज को मिल जाएगा। मरीज पहली बार रिपोर्ट देने आता है, उसके बाद बेचारा रिपोर्ट लेने आता है, और कई बार ऐसा होता है रिपोर्ट तैयार नहीं होती, फिर जाएगा कन्नौज या बांदा, फिर दोबारा दौड़ते हुए। हम चाहते हैं मरीजों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म, उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस पे बहुत काम कर रही है, ताकि मरीजों की हम तकलीफ कम से कम कर सकें। ठीक सर, थैंक यू।